जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम एवरेज यानी औसत के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एवरेज चैप्टर से संबंधित लगभग 10 से 11 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, जो लगभग सभी तरह के कवर कर लेता है। कुछ एक मेरे सवाल और रह गए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, ये बड़ा चैप्टर है, इसमें लगभग 2 से 3 वीडियो के अंदर ये कवर हो पाएगा। दोस्तों, चलिए आप सीखते हैं हम इसके सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, संख्याएं 1, 2, 3 और यहाँ पे डैशेस लगा दिया है, यानी कि इसके कंटिन्यूटी में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 1 से लेके 92 तक का औसत कितना होगा वो पूछ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके के सवाल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये हमारा n+1/2। इसमें n जो होगा, n का जो मान होगा, हमारा जो लास्ट वाली जो संख्या होगी वो हमारी n होगी। तो यानी कि 92 + 1/2, ये हो गया हमारा 93/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छक्का 12.5। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। दोस्तों, इस तरीका के कोई भी हमारा सवाल आए, 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 89 तक, मतलब कितनी भी संख्या हो, लास्ट वाली संख्या, बस लास्ट वाली संख्या को उठाना और ये हमारा इस तरीका का इसमें फॉर्मूला लगा देना है, उससे हमारा ये औसत निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संख्याएं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और इसकी कंटिन्यूटी में जितनी भी संख्या है 4, 5, 6, यानी कि 1 से लेके 50 के वर्ग का औसत कितना होगा। तो इसमें इस तरह के सवालों के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखें, n+1 और 2n+1/6। बस ये आपको फॉर्मूला लगाना है। इसमें सिंपली n जो हमारी संख्या होगी वो लास्ट वाली संख्या होगी। लास्ट जो हमारी है वो 50 और 50 प्लस के 1, इधर दूसरी हो गई 2 गुणा 50 + 1/6। इसमें हमारा हो जाएगा ये 51 गुणा, ये हो गया हमारा 50 दूनी 100 और 1, 101/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 51 हमारी मल्टीप्लाई आएगी। उसके बाद में 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 × 48, 3 हो गए 35 हो गए, 6 पंजे 30, ये 5 51 हो गए, 6 × 48, ये हमारे 3 बचे और 6 पंजे 30, 858.5 ये हमारा पहला वाला राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, ये वर्ग वाले हमारी बीच में से भी संख्याएं पूछ लेता है, क्योंकि देखिए इसमें हमारा कंटिन्यूटी में पूछा था 1 से लेके 50 तक की, और कहीं कहीं में ये बीच में की भी पूछ लेता है। तो इस तरीके के सवाल को समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इस तरीके के सवाल करने के लिए आपको सबसे पहले इसको क्या करना है कि आप 1 से लेके 40 तक कंटिन्यूटी का निकालना है औसत, और उसके मान मतलब सबसे पहले 1 से लेके 40 तक का मान निकालना है। उसके बाद में आपको जो है फिर 1 से लेके 24 तक का अलग निकालना होगा मान, और वो 1 से लेके 40 वाली में से 1 से लेके 24 तक का घट जाएगा। बाकी जो बचेगा हमारा वो 25 वर्ग के कंटिन्यूटी में 25 से लेके 40 तक के वर्ग के कंटिन्यूटी का मान बचेगा, तब उसका हम औसत निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके का सवाल तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से निकालना है। हमें सबसे पहले निकालना है जो हमारे पिछले वाले फॉर्मूले में लगा था कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरीके से कंटिन्यूटी में हमें 40 का वर्ग, इसका हमें फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसका हमारा फॉर्मूला था n+1 और 2n+1/6 डिवाइड 6। तो इसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर रख देंगे हम 40 + 1, फिर दूसरी ब्रैकेट में लगाएंगे हम 2 × 40 + 1 और डिवाइडेड बाई 6। तो इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 41 गुणा 40 दूनी 80 और 1 81/6। इसका हमारा इस तरीका से ये यहाँ तक निकले। अब हमें जो निकालना है, अब हमने ये 1 से लेके 40 तक के वर्ग का निकाला है।
अब ये हमें हमें निकालना है 25 से लेके 40 तक के वर्ग का, लेकिन हमने 24 तक के जो है एक्स्ट्रा निकाल लिया, तो हमें 24 तक का अलग निकालना होगा। तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है वही 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, इस तरीके से कंटिन्यूटी में 24 तक का अगर वर्ग पूछेगा तो इस वाले में हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमारा मान हो जाएगा 24 प्लस 1, इसके फिर 2 गुणा 24 प्लस 1 बटे 6। इसका हम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 और गुणा ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और 1 49 बटे 6। अब सिंपली हमारा जैसे ये हमारा बना था वैसे ही हमारा ये बन गया है। अब इन दोनों इसमें से हमें इसको घटाना होगा। तो अब यहाँ पे हम 41 गुणा 81 बटे 6 हम लिख लेते हैं, माइनस 25 गुणा 49 बटे 6 हमें ये लिख लेते हैं। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ की हमें ध्यान रखना है, यहाँ तक तो हमें सेम वर्ग वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें ये देखना है कि हमने ये वाला जो मान रखा है, ये जो मान रखा है ये हमारा फर्स्ट वाला, ये हमने 40 तक की संख्याओं को लिया था इसमें, तो हमें इसकी 40 से मल्टीप्लाई एक और कर देनी है यहाँ पे। इसी तरीक़ा से ये हमने कहाँ तक का लिया है, ये 24 तक का लिया है, ये यहाँ 24 तक की संख्याओं का हमने मान निकाला है, इसमें हम 24 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस सिर्फ आपको यहाँ पे ये और ज़रूर ध्यान रखना है, तभी हम इसका जो है मान निकाल पाएंगे। एक मतलब शॉर्ट है जो है कि मतलब आप कंटिन्यूटी में फॉर्मूला आप एक ही याद रखें, लेकिन आप ये ध्यान रख लें कि अगर मिडिल में से वो पूछ रहा है तो उसमें हम जितने तक की हमने संख्याओं का वर्ग का हम मान निकालना है उतने से और मल्टीप्लाई और कर दें। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं। ये हमारा हो जाएगा, ये 3 से 3 दूनी 6 और 3 से ये हमारा कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये 2 बचे 21, 3 सत्ते 21 और 2 से हमारा ये सिंपली कट जाएगा ये 20 बार। तो हमारी जो संख्याएं वह हुई वो 20 गुणा 41 गुणा 27। थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन बड़ी है क्योंकि दोस्तों इस तरीक़े से अलावा और ये निकल भी नहीं सकता इससे छोटा। तो ये हो रहा है 6 चौक 24, तो इसमें हमारी जो मान बैठा वो 25 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 4। अब इसका हमें ये उसकी गुणा करनी होगी दोस्तों। इसकी हमारी गुणा जो निकलेगी वो है हमारी 22 140 और ये दूसरे हमारे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा हमारा 4900। अब इसको हम इसमें से हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 17,240। इसमें से हम डिवाइड करेंगे 17,240। अब ये हमारा ये इसका जो है 25 से लेके 40 तक के वर्ग का हमें ये मान निकल के आ गया। अब ये हमारा ये औसत नहीं आया। अब देखना है कि 25 से लेके 40 तक जो संख्याएं आएंगी वो कितनी संख्याएं हमारी, जैसे 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 1 40, यानी कि टोटल है हमारी 16 संख्याएं। इसको 16 से हम उतने से ही डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा 1077.5। तो ये हमारा राइट आंसर होगा तीसरा वाला। दोस्तों इस तरीके के सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बट आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन भी आपकी ठीक हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संख्याएं 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और इसी तरीक़े से कंटिन्यू हमारी संख्याएं रहेंगी, तो 1 से लेके 20 तक के घन का औसत कितना होगा। दोस्तों इसका एक सिंपल एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हमारा बहुत ही ये आसान हो जाता है। इसका फॉर्मूला है हमारा, ये होगा n ब्रैकेट में n+1 और उसका वर्ग बटे 4। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों इस तरीके के सवाल में। अब इसमें हम मान रख देते हैं n, हमारा ये लास्ट वाली संख्या ही होती है n, तो यहाँ हो जाएगी 20, इसको हो जाएगा 20+1 का वर्ग बटे 4। अब इसमें हम 20 गुणा ये 20 और 1 21 हो जाएगा। तो हम ये अगर वर्ग को हटा दें तो हम 2 बार 21 लिख सकते हैं और इसको जो हम 4 नीचे ले लेते हैं, 4 से इसको काट देते हैं, 4 पंजे 20। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा जो 21 21 CM 441 और ये हमारा जो 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 कना 5 5 चौक 20
2, 5 चौक 20 और 2 22। तो ये हमारा इसका सेकंड वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? दोस्तों हमारा जो हमने सबसे पहले वाले सवाल में सीखा था कि एक हमारा फॉर्मूला था कि n+1/2। ये हमने 1 से लेके 20 तक की पूछता है, 1 से लेके 30 तक की पूछता है, 1 से लेके 40 तक की पूछता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे वो सभी सम संख्याएं बोलते हैं दोस्तों, समय नहीं है, ये सम संख्याएं, ये हमारा यह गलत लगा हुआ है। सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? तो सम जो होता है ना दोस्तों, हमारे ये सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 10, ये हमारी सभी सम संख्याएं में आती हैं। बाकी हमारा 1, 3, 5 ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो ये इस तरीके की हमारी सम संख्याओं में जो अंतर होता है हमारा, वो 2 का अंतर होता है। सभी में हमारा 2 का अंतर आएगा। यहाँ पे भी हमारा 2 का अंतर आया है, यहाँ पे भी हमारा 2 का अंतर आया है, यहाँ पे भी हमारा 2 का अंतर आया है। तो फॉर्मूला हमें सेम यही रखना है, सिर्फ इसमें इतना कर देना है, n+1 की जगह पे n+2 कर देना और बटे 2 सम के केस में। तो अब हमारा सिंपली n हमारा जो मान है वो 200 का है, यहाँ पे हमें 200 ले लेना है और प्लस 2 बटे 2। ये हो गया हमारा 200, 2 बटे 2, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 101। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 299 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? अब दोस्तों यहाँ पे हमारा विषम के बारे में पूछ लेने लगा। विषम जो संख्याएं होती हैं दोस्तों हमारी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्याओं में भी डिफरेंस हमारा ये 2 का ही होता है सभी में। यहाँ पे भी 2 का होगा, यहाँ पे भी 2 का होगा, लेकिन विषम के केस में सिर्फ ओनली आपको n+1/2 जो हमारी कंटिन्यूटी में आता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, उसके केस में जो हमारा फॉर्मूला लगता है n+1/2, वही फॉर्मूला हम विषम के केस में यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये हो जाएगा 299 +1/2, ये हो जाएगा हमारा 300/2। यहाँ पे हमारा ये कट के आने आएगा 150। तो हमारा ये इसमें पहला वाला आंसर ठीक रहेगा। दोस्तों इस तरह के सवाल में अक्सर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये सम वाले केसेस में तो 2 का डिफरेंस ये 2 प्लस करवा रहे थे, लेकिन विषम वाले में ये 1 ही प्लस करवा रहे हैं। यहाँ पे आप एक तरीका से इसको माइंड में रख सकते हैं, मैं अलग तरीका से आपको फॉर्मूला याद कराने का तरीका बता देता हूँ। अगर सम संख्याओं के बारे में पूछता है तो हमारी जो सम संख्या जो फर्स्ट स्टार्ट होती है वो हमारी 2 से स्टार्ट होती है। 2, 4, 6, 8 और 10। सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 है, और विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है। तो 1, 3, 5, 7, 9, तो सबसे छोटी संख्या है हमारी 1। तो इस केसेस में हम जो n+1 कर दें, n, और ऊपर वाले केसेस में n+2। आप इस तरीका से भी याद रख सकते हैं। दोस्तों किसी भी फॉर्मूले को आप किस तरीका से आप अपने माइंड के कोने में रख सकते हैं, वो आप अपने तरीका से देखें, क्योंकि सभी का याद करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं किसी और माध्यम से याद करता हूँ और आप किसी और माध्यम से। मैं अपने माइंड में सेट कर लेता हूँ कि इसका मतलब सम संख्याओं में जो सबसे छोटी वाली सम संख्या है उसको n में प्लस किया जाएगा, उसके बाद में उसको डिवाइड किया जाएगा। मैं उस तरीका से माइंड में अपने याद रखने की कोशिश करता हूँ, मेरा ये याद रह जाता है। और विषम संख्या में जो सबसे छोटी विषम संख्या है उसमें n प्लस किया जाएगा, उसके बाद में 2 से डिवाइड। मैं उस तरीका से याद कर लेता हूँ और आप किसी भी तरीका से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 4 संख्याओं का औसत 59 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 47 हो तो चौथी संख्या क्या है? दोस्तों इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और बहुत ही मतलब एक झकास ट्रिक है इसकी, जो मेरे माइंड में आई है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, कोई ज़्यादा गुणा भाग इसमें नहीं करने की आवश्यकता है। इस तरीका के सवाल में सिंपली आपको लिखना है कि 4 जो संख्याएं हैं उनका औसत है हमारा 59,
और बाकी प्रथम 3, तो इसका मतलब 3 संख्याओं का जो दे रखा है वो है 47। बस इस तरीका से आपको लिख लेना है। अब इनमें देखना है कि डिफरेंस कितना कितना है इन दोनों में। डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस हो रहा है, और यहाँ पे कितने का हो रहा है, हमारा 12 का डिफरेंस। अब वो पूछ रहा है कि चौथी संख्या हमारी क्या है। अब इसमें क्या देखना है कि ये तो हमारा हो गया संख्याएं, ये हमारी संख्याएं थी, और ये हमारा था औसत दे रखा है। अब इसमें देखना है कि औसत में छोटा औसत कौन सा वाला है। छोटा औसत है हमारा ये 47। इस छोटे वाले औसत को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसके डिफरेंस से, यानी कि इसके डिफरेंस से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 47, 47। अब दूसरे केसेस में आप इसमें आप संख्याओं में देखना है, संख्याओं में बड़ा कौन सा है। औसत वाले में छोटा देखना है तो दूसरे वाले के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना ही है। जैसे कि यहाँ पे छोटा था तो दूसरे के डिफरेंस है, यानी कि संख्याओं के डिफरेंस में उसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखना है संख्याओं में डिफरेंस क्या है, संख्याओं में कौन सा बड़ा है। संख्याओं में बड़ी वाली संख्या लेनी है, बड़ी वाली संख्या को इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमारा 4 इंटू 12 ये हो जाएगा 12 चौक 48। इसमें जो है ये इनको प्लस कर देना है, फिर 8 7 15, 1 4 4 8 और 1 9। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि औसत वाले केस में आपको देखना है छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या को दूसरी जो संख्याओं का डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देनी है, और संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसको जो है औसत के डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को जोड़ देना है। इस तरह के सवाल में ये बहुत अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसी कक्षा के 50 में से 40 लड़कियों की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है और शेष लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि ये 40 जो लड़कियां हैं वो उनकी जो औसत ऊंचाई है वो जो है 148 है। वैसे टोटल हमारी 50 लड़कियां हैं उसमें, लेकिन उनमें से 40 लड़कियों की 148 सेंटीमीटर है औसत ऊंचाई, और बाकी जो शेष बची जो 10 लड़कियां उनकी 150 सेंटीमीटर है। दोस्तों इस तरह के सवाल में आपको ये देखना है कि जो 10 लड़कियां हैं वो हमारे औसत को इसका मतलब बढ़ा रही हैं, उनका जो है 150 है, जबकि 40 का 148 है, तो कितने से बढ़ा रही हैं, ये जो है 2 सेंटीमीटर से ये बढ़ा रही हैं और अपने औसत में। तो यानी कि यह इसमें हम जो इसकी 10 लड़कियां हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी 10 की 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा यानी कि 20 सेंटीमीटर इनमें 10 लड़कियों में ज़्यादा, मतलब 20 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊंचाई है इनकी, टोटल जोड़ कर बनाए तो, यानी कि एक लड़की की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो 10 लड़कियों की हमारी 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब हमारी टोटल लड़कियां कितनी हैं, ये जो है हमारे 50 लड़कियां हैं, तो 50 का हमारा जो है ये कितना, इससे हम 50 से इसका औसत निकालेंगे जो फालतू इनका बैठा है, तो उसमें बैठेगा दोस्तों जो है ये 0 से 0 काट दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 20 5 चौक 20, यानी कि 4 औसत जो बैठ रहा है वो 0.4 सेंटीमीटर हमारा ये 10 लड़कियां फालतू कर रही हैं। हमारा ऊंचाई का औसत निकला हुआ था 148, तो ये 148 में को हम 0.4 जोड़ देंगे तो हमारा ये सभी लड़कियों का औसत आ जाएगा। तो हमारा ये इसमें राइट आंसर होगा ये तीसरा वाला। दोस्तों इसमें आपको फिर भी खिचड़ी सी बन गई होगी, मैं दोबारा इसके बारे में समझा देता हूँ। 40 लड़कियों की जो औसत ऊंचाई है वो 148 सेंटीमीटर है। इसमें कह रहा है 10 लड़कियों की जो औसत ऊंचाई है वो 150 सेंटीमीटर है। अब ये इन्होंने 10 लड़कियां जो हैं, इसका ये क्लियर हो रहा है कि 10 लड़कियां जो हैं इनकी औसत ऊंचाई ज़्यादा है इन 40 के मुकाबले, तभी तो इनका औसत भी बड़ा है। अब कितना औसत बड़ा है, इन्होंने कितना बढ़ा दिया पहले के मुकाबले, 2 सेंटीमीटर का बढ़ा दिया। यहाँ 148 था, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, तो कुल मिला के जो है इनका जो 10 का औसत जो है 150 घटाया तो 2 के हिसाब से जो है वो 20 सेंटीमीटर उनकी हाइट ज़्यादा है। अब जो ज़्यादा वाले हैं वो टोटल से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये ज़्यादा सेंटीमीटर, ज़्यादा औसत सेंटीमीटर कितना बढ़ रहा है, तो ये 4.4 औसत सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमारा पहले से तो ऑलरेडी था ही हमारा औसत,
और हमारा 0.4 और जोड़ दिया, तो हमारा ये राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 4 सदस्यों की औसत आयु 5वें सदस्य की आयु की 2/3 गुनी है। यदि सभी सदस्यों की औसत आयु 33 वर्ष हो, 5वें सदस्य की आयु क्या है? वो आयु पूछ रहा है। तो इसमें दोस्तों, इसमें मानना पड़ेगा कि हमारा जो 5वां सदस्य है, इसमें कोई क्लियर नहीं कर रखा, तो जो हमारा 5वां जो सदस्य है, वो जो है 5वां सदस्य, उसकी औसत आयु हम मान लेते हैं ये x। तो इस तरीका से हमारे वो कह रहा है कि 5वें सदस्य की 4 सदस्य जो बचे हुए उनकी औसत आयु 2/3 है। तो यानी कि हमें 2x/3, ये हमारी औसत आयु हो जाएगी 4 बंदों की, 4 बंदों की। अब इसमें जो है 4 बंदे, तो इनका जो है हम ये तो 5वें सदस्य की जो आयु x हमने मानी थी, इनकी जो है अब इसी से हमारी 2/3 2x/3 हमारी जो औसत आयु 4 बंदों की आ गई, 4 पर्स की। अब उसके बाद में इनकी टोटल आयु कितनी बैठेगी, ये हम जो 2x/3 गुणा इनकी चारों की कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 8x/3, यानी कि 4 बंदों की जो आयु है वो 8x/3 है, और एक 5वें की जो है x है। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, तो ये हो गई 4 बंदों की 8x/3 प्लस, और ये 5वें बंदे की हमारी x थी, x बराबर कितनी बैठेगी हमारी, ये टोटल का हमारा दे रखा है 33 है हमारा जो औसत आयु, तो 33 से कितने का है टोटल जो है, ये हमारे 5 सदस्य होगा। तो अब इसकी हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसमें जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों जो हमारा 8 और 3 11x/3, और ये हो जाएगा 33 गुणा 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो 33 गुणा 5, और ये 3 भी यहीं पे आ जाएगा, और 11 हमारा नीचे पहुंच जाएगा। 11 तिया 33, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 20 परीक्षार्थियों का औसत अंक 75 है, लेकिन 2 परीक्षार्थियों का औसत अंक गलती से 80 के बदले 90 और 75 के बदले 90 लिख दिया गया था। सभी परीक्षार्थियों का सही औसत क्या है? दोस्तों इसमें एक बंदे के, इसमें ये टोटल 20 का हमारा औसत दे रखा है, 20 का तो 75 है, लेकिन इस 75 में क्या है कि दो जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उसमें उसके एक के 80 अंक थे, लेकिन उसका गलती से 90 लिख दिया गया, यानी कि कितने नंबर ज़्यादा लिख दिए गए, 10। अब एक और दूसरा स्टूडेंट था जिसके 75 थे रियल में, लेकिन गलती से वो जो है 90 लिख दिए गए, तो वो कितने ज़्यादा लिख दिए गए, 15, यानी कि टोटल हमारा कितने ज़्यादा हो गया, ये 25 अंक जो हमारे इस औसत में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो कितने जो है हम अब इसको जो है हम 25 टोटल हैं, तो इसको हम देखते हैं इनका औसत कितना आएगा। तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे 20, तो इनको हम 20 से डिवाइड कर देते हैं। हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 20 ही का ना 20, ये 50 हो गया, और 20 दूनी 40, और 20 पंजे 100, ये इतना हमारा जो है ये 25 ने इतना प्रतिशत हमारा औसत जो बढ़ा दिया है। हमारा टोटल देख कितना रखा है, हमारा 75 हमारा है, और इसमें से इतना जो है ये हमारा गलत बढ़ा हुआ है, तो -1.25 इसमें से हम घटा देंगे, तो ये हमारा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसी परिवार में 5 सदस्य नौकरी करते हैं जिनकी औसत मासिक आय 4500 रुपये है। एक सदस्य की मृत्यु हो जाने से औसत मासिक आय घटकर 3800 रुपये हो जाती है, तो उस मृत सदस्य की मासिक आय क्या थी? दोस्तों इसमें सिंपल हमारा एक फॉर्मूला हम लगा चुके हैं, कि इसमें हमारा क्लियर हो रखा है कि इसमें टोटल सदस्य हैं हमारे 5, तो यानी कि क्लियर है, इसमें 5 सदस्यों की औसत जो आय मासिक आय दे रखी है वो 4500, तो ये हो गई हमारी 4500। अब वो कह रहा है कि एक सदस्य जो है ना उसकी वो मृत्यु हो चुकी है,
तो वो जो उसके मरने के बाद में जो बाकी जो बचे हमारे जो बंदे, उनकी जो है मासिक जो औसत आय है वो 3800 रह गई अब। तो हमारे कितने, एक बंदा हमारा कम हो गया, तो हमारे 4 बंदे बचे और 4 की कितनी हो गई, ये 3800। अब दोस्तों इस तरह के सवाल में देखना है कि अब वो पूछ रहा है कि उस मृत सदस्य की जो मासिक आय क्या थी। तो इसमें कितना डिफरेंस है हमारा, इसमें हमारा है ये 700 रुपये का, और इसमें हमारा डिफरेंस है 1 का। अब इसमें वही फॉर्मूला हमें लगाना है कि जो हमारा ये तो है हमारे पर्स, ये हमारे पर्स हैं, और ये हमारे हैं जो है इनका मतलब सैलरी, मासिक सैलरी। अब इसमें जो सैलरी में सबसे कम कौन सी है, इसमें जो है ये मतलब सैलरी औसत है, एवरेज सैलरी दे रखा है, ये एवरेज सैलरी। तो ये हमारा सबसे कम इसमें कौन सा है, ये 3800 दोनों में से। तो ये कम वाले की इससे हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, इसके जो डिफरेंस है। तो हम 3800 की गुणा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3800। अब दूसरे केसेस में इसमें देखना है हमारा बड़ा कौन सा है, बड़ा है हमारा 5, बड़े की हमें इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हमारा जो है ये 5 और गुणा ये हो गया हमारा 700, इसका डिफरेंस है ये होगा हमारा 7 पंजे 3500। अब इनको आपस में जोड़ देना है, ये हो गया 8 5 13 और 3 3 6 1 7। ये जो है जो पांचवा सदस्य जो मृतक हुआ है उसकी जो मासिक सैलरी थी वो 7300 थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ये वाला। दोस्तों यही मेरे सवाल थे, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं एवरेज के कुछ चुनिंदा सवालों को लेकर आऊँगा, 10-11 सवाल। और लगभग मुझे लगता है कि ये इसके अलावा 2 वीडियो और आएंगी, तभी ये पूरा चैप्टर कवर हो पाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।